दुनिया में कोरोना वायरस ने 2022 में तहलका मचा दिया था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया खत्म हो जाएगी। एक के बाद एक जाने जा रही थी। शुरुआती दौर में हर कोई बेबस था, लेकिन फिर आया इस बीमारी का वैक्सीन और धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर लौटी ही थी कि एक बार फिर दुनिया में एक डराने वाली बीमारी सामने आई है और वो है मंकी पॉक्स। इसके मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी एक केस सामने आया है, जिसके बाद भारत अलर्ट मोड पर है। इसके खतरे को देखते हुए केरल स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार दुनिया के कुछ हिस्सों में एमपॉक्स की खबर मिलने के बाद राज्य के सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। साल 2022 में एमपॉक्स का मामला सामने आने के बाद राज्य ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी की थी। अगर किसी में एमपॉक्स के लक्षण दिखाई दे तो सभी सरकारी और निजी अस्पताल को एसओपी का पालन करने को कहा गया है। केरल स्वास्थ्य विभाग के अलावा मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 14 बेड तैयार किए गए हैं। अगर मुंबई में मंकी पॉक्स का कोई मामला दिखता है तो इस हॉस्पिटल में तुरंत मरीज का इलाज हो सकेगा। मंकी पॉक्स के खतरे को लेकर भारत सरकार एक्शन मोड में है। एमपॉक्स के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। संदिग्ध मरीजों की निगरानी करने को कहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पताल लेडी हार्डिंग, आरएलएम और सफदरजंग को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है। इन अस्पतालों में मंकी पॉक्स के लिए वार्ड और बेड तैयार कर लिए गए हैं। अगर मंकी पॉक्स का कोई मरीज आता है तो यहाँ उसको भर्ती किया जाएगा। WHO ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, जिसके बाद से ही भारत में राज्य सरकारें और अस्पताल एक्शन मोड में आ गए हैं। हालांकि फिलहाल भारत में इस बीमारी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इसका एक मरीज मिलने के बाद यहाँ भी कड़ी सावधानी बरती जा रही है। इसी सिलसिले में एम्स दिल्ली ने भी संदिग्ध मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। वैसे तो दिल्ली में मंकी पॉक्स के इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल को सेंटर बनाया गया है, लेकिन एम्स में आने वाले संदिग्ध मरीजों का इलाज कैसे किया जाएगा, इस प्रोटोकॉल में यही बताया गया है। मंकी पॉक्स के मामलों को अलग करने के लिए एम्स के AB7 वार्ड में 5 बिस्तर निर्धारित किए गए हैं। ये बिस्तर इमरजेंसी विंग के चीफ मेडिकल ऑफिसर की सिफारिश पर रोगियों को दिए जाएंगे, जिनका इलाज फिर मेडिसिन विभाग करेगा। AB7 वार्ड तब तक रोगियों के लिए एक अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र बना रहेगा, जब तक कि उन्हें निश्चित देखभाल के लिए निर्धारित अस्पताल सफदरजंग अस्पताल में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता। एम्स की तरफ से जारी प्रोटोकॉल नोट के मुताबिक मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक वायरस है, जिसके लक्षण चेचक के रोगियों में पहले देखे गए लक्षण जैसे ही है। हालांकि मेडिकल फॉर्म से ये कम गंभीर है। चलिए अब आपको बताते हैं एमपॉक्स क्या है। शुरू में पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक जूनोटिक बीमारी थी, लेकिन अब यह इंसान से इंसान के संपर्क से फैलने वाली सीधी बीमारी है। हालांकि ये कम गंभीर है और ऑर्थोपॉक्स वायरस संक्रमण है, जिसे 1980 में दुनिया भर में खत्म घोषित कर दिया गया था। कैसे फैलती है ये बीमारी? एमपॉक्स कोविड या H1N1 इन्फ्लुएंजा की तरह हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। संक्रमित व्यक्ति से आमने सामने संपर्क, सीधे त्वचा से त्वचा का संपर्क, यौन संबंध, बिस्तर और कपड़ों को छूना, सुरक्षा मानकों का पालन न करना आदि मामलों में संक्रमण का जोखिम अधिक होता है। क्या है इसके लक्षण? शुरुआती लक्षणों में बुखार, तेज सिर दर्द, साइनस की सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और ताकत की कमी का एहसास होगा। बुखार आने के बाद 1 सप्ताह के भीतर शरीर पर छाले और लाल धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ज्यादातर छाले चेहरे और हाथों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हथेलियों, जननांगों और आंखों पर भी पाए जाते हैं। कैसे करें इससे बचाव? जो लोग बीमार लोगों के संपर्क में आते हैं उन्हें पॉक्स हो सकता है।
संक्रमित लोगों की देखभाल करने वाले हेल्थ वर्कर्स को खुद पर काफी ध्यान देना पड़ता है और एसओपी का पालन करना पड़ता है। एम्बुलेंस में मरीज को ले जाते समय गाउन N95 मास्क, दस्ताने और चश्मा पहनना चाहिए। इसके साथ ही उस अस्पताल को भी जानकारी देनी चाहिए जहां मरीज को लाया जा रहा है। मरीज को N95 ट्रिपल लेयर मास्क पहनना चाहिए। अगर कोई घाव है तो उसे कपड़े से ढक लेना चाहिए। मरीज को अस्पताल लाने के बाद एम्बुलेंस और उपकरणों को कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। एमपॉक्स की सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।